हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय मेष लग्न मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के स्वर बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आप अपने जन्म कुंडली को देखें, वार्षिक कुंडली को देखें, उसमें क्या योग चल रहे हैं, किन ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं, उसके बाद इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसका समन्वय करके आप एक बेहतर भविष्यवाणी की तरफ पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, यदि आपका मेष लग्न या फिर मेष राशि है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य नारायण देव की। सूर्य नारायण देव 1 जून से 14 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। दूसरे भाव में यह गोचर बनने वाला है। इसके प्रभाव से खास तौर पर आपको धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। पुरुष अपनी दाहिनी आंख का और स्त्री अपनी बाईं आंख का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी इन्फेक्शन होने का योग बनता है। खास तौर पर इस समय में आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी के अंदर आपकी एक अहंकार झलकेगा। जब भी आप कोई बात करेंगे तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा सामने वाले को कि आप अहंकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा बचना है, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप आपके सबसे पहले अपने कुटुंबियों में थोड़ी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। जिसको ज्योतिष का फायदा हमारे को तभी मिलता है जब हम इसे अप्लाई करें अपने जीवन के अंदर। ठीक है, चलिए 14 जून से लेकर 14 जून से 30 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि के अंदर जब भी सूर्यदेव आएंगे तो यहाँ पर वह सूर्यदेव के राहु देव के साथ बैठकर एक ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। हालांकि जब भी ग्रहण योग बनता है उसके बारे में हमेशा हम सभी को कुछ बुरा ही कहा जाता है, लेकिन यह ग्रहण योग आपके लिए शुभता को बढ़ाने वाला होगा। यह ग्रहण योग, क्योंकि 3rd हाउस के अंदर राहु महाराज भी शुभ फल देने वाले होते हैं और सूर्यदेव भी शुभ फल देते हैं, तो यह दोनों ग्रह आपको शुभ फल देंगे। यदि आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य करवाने हैं तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा। आपको सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ लाभ लेना है तो यह समय शुभ रहेगा। ठेकेदार हैं, आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो भी आपके लिए यह शुभ रहेगा। पिता के साथ, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ आपकी बनती हुई नजर आएगी। इस समय में आपके अंदर एक आपका जो पराक्रम है वह बल बहुत बढ़ जाएगा। हिम्मत और पराक्रम की अगर आपको कमी महसूस हो रही थी तो अभी इस समय में आपका हिम्मत और पराक्रम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको लाभ मिलेगा। शुभता की दृष्टि से यह समय शुभ रहेगा। खास तौर से अगर हम बात करें संतान के पक्ष को लेकर तो संतान पक्ष के हिसाब से उनकी नौकरी लगने का यहाँ पर एक योग दिखाई दे रहा है। आपके अपने ज्ञान से आप अपनी कम्युनिकेशन को मधुर करेंगे, अपने संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके आस पड़ोस के अंदर कोई शुभ व्यक्ति यानी कि कोई बड़े पॉलिटिकल लेवल के व्यक्ति भी आपको मिल सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन का मतलब सम्मान बढ़ सकता है, या फिर यूं कहें कि उनकी प्रसिद्धि हो सकती है जिसका लाभ आपको मिल सकता है। आपके आस पड़ोस में कोई फेमस हो सकता है, ऐसा योग बनेगा। चलिए दर्शकों, बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे। अब कुंभ राशि में मंगलदेव रहेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति का लगातार योग बनेगा। एकदम एक के बाद दूसरी इच्छा पूरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा पूरी। लग्नेश हैं आपके लिए मंगलदेव, तो यह स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने वाला समय रहेगा। आपकी हेल्थ से जुड़ी अगर कोई समस्याएं थी तो वह इस समय में दूर हो जाएंगी। पैतृक संपत्ति से, LIC जीवन बीमा वगैरह, कुछ वसीयत के माध्यम से, पार्टनर्स के धन से आपकी इनकम होने का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का योग बनेगा। कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा था, कोई रुका हुआ अटका हुआ कोई काम था, कोई आपका पेंडिंग वर्क था, इस समय में आपको उससे लाभ मिलेगा, वह आपका काम बन जाएगा। बहुत ही शुभ रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इस समय में अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी पर मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि होगी जिससे क्रोध आना मतलब स्वाभाविक होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक योग और बनेगा जिसके प्रभाव से अगर संतान को लेकर कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। संतान का सुख बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें थोड़ा सा संभलना होगा। क्या संभलना है? हाई BP होने का योग दिखाई देता है। इस समय में गहरी लंबी सांसें लेते रहें, अपने आप को रिलैक्स रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सावधान रहें। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, रोग ऋण शत्रुओं से भी निपटने का मौका मिलेगा। इस समय में अगर आपने कोई ऋण लिया हुआ है तो वह आप चुकाने का प्रयास करेंगे। याद रखना, ये जो समय मैंने बताया है 1 से 18 जून के बीच, उससे पहले भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन
इस समय में यह मजबूती देखने को मिलेगी आपको कि आप अपने रोगों से लड़ेंगे, आप अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ऋण से मुक्त होने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने का एक योग इस समय बना हुआ है, वह आपका बना रहेगा 18 जून तक। 18 जून से मीन राशि में आएंगे, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। संतान पक्ष को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर खर्च के योग दिखाई दे रहे हैं। चोट चपेट लगने का भी योग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सावधान रहें। अचानक से कुछ हानि नुकसान होने का योग दिखाई देता है। अपना स्वयं का ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। किसी से बेवजह लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट से बचने का यह समय रहेगा। इस समय में थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी 18 जून के बाद। चलिए, अपनी सेहत का मेन ध्यान रखना होगा। घर से बाहर आपका समय ज़्यादा बीतता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा समय ऐसा ही है, थोड़ा घर के अंदर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बुधदेव की अगर हम बात करें तो बुधदेव मिथुन राशि में रहने वाले हैं। मिथुन राशि में बुधदेव के रहने से आपकी जो कम्युनिकेशन है वह आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। आप अपनी वार्तालाप के ढंग से दूसरे वाले को जीत लेंगे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। यात्रा करने से भी कुछ लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक योग बना हुआ है जिसके प्रभाव से बुध और राहु से बनने वाला एक जड़त्व योग दोष होता है, वह बनेगा। आपकी बुद्धि आपको कहीं गलत रास्तों पर ना ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज़। जितने भी हैकर्स हैं जिनकी कुंडली में यह योग होता है वह हैकर्स बनते हैं। उल्टे पुल्टे कामों में उनका ध्यान ज़्यादा लगता है। एक कदम जहाँ पर आम व्यक्ति सोचना बंद कर देता है तो ये व्यक्ति सोचना शुरू करते हैं, तो वो योग बनने वाला है। ठीक है, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसी सभी गलत चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करना है। 18 जून से बकरी हो जाएंगे तो इस योग की और इस दोष की तीव्रता और बढ़ जाएगी, थोड़ा सावधान रहना है। बृहस्पति देव मकर राशि में रहेंगे। बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्येश होते हुए, द्वादशेश होते हुए 10th हाउस में बैठेंगे, यानी कि धर्म कर्माधिपति एक योग का निर्माण हो रहा है। शनिदेव की राशि में जो बृहस्पति जब आ जाते हैं, हालांकि यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। आपकी जो बृहस्पति देव परम नीच तो अब रहे नहीं है, फिर भी नीचता है तो शनिदेव उसको भंग कर रहे हैं। आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनेगा, सफलताएं आपको मिलेंगी। कैरियर से संबंधित भाग्य का साथ मिलेगा। कैरियर से संबंधित, कैरियर में थोड़ी सपोर्ट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। वाणी स्थान पर शुक्रदेव रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आप भाषा अच्छी भी बोलेंगे और ख़ास तौर पर आपका धन, बैंक बैलेंस ये सब बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं जो कि आपके कार्य पर आपकी मेहनत बहुत अधिक कराने वाले हैं। जब आप मेहनत अधिक करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा, एक स्थायित्व की प्राप्ति कराने वाला योग बनेगा। तो इस मास में आपको अपने कैरियर को लेकर बहुत अधिक मेहनत देखने को मिलेगी। राहुदेव मिथुन राशि में बैठेंगे, 3rd हाउस में राहुदेव जब बैठेंगे तो आपको एक सफलतादायक एक योग ये भी बनेगा कि आने वाले समय की आपको पहले से पूर्वाभास होना लग जाएगा। केतु देव भाग्य स्थान पर बैठकर थोड़ा सा रोड़ा बनाएंगे। मेरे हिसाब से आपको भाग्य का साथ मध्यम मिलेगा, कम मिलेगा, तो आप अपने कर्मों पर आधारित रहेंगे, मेहनत करके ही अपने सभी कुछ सपने जो हैं वो पूरे करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ एक योग और बने हुए हैं जिसका प्रभाव मैं आपको बताना चाहूँगा। एक योग तो यही है कि नीच भंग राज योग बना हुआ है, जिसके चलते बृहस्पति देव की नीचता को भंग करते हुए शनिदेव योग बनाएंगे। कर्म स्थान पर यह योग बन रहा है तो कंपटीशन भी होगा और आप मेहनत करके उस कंपटीशन से बाहर भी निकलेंगे। कुछ उतार चढ़ाव आपको अपने कैरियर को लेकर देखने को मिल सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं शुभ तारीखों के बारे में जो कि लकी डेट्स हो सकती हैं आपके लिए। तो वह तारीखें हैं 3, 4, 9, 10 और 30 मई आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं। कुछ डेट्स ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, जहां चंद्रबल कमज़ोर होगा। वह तारीखें हैं 5, 6 जहां आपको थोड़ी सी बाधाएं अड़चने आएंगी। वो मैं तिथियों के हिसाब से आपको बता दूंगा, पहले आप डेट सुन लीजिए। 5, 6, 14, 15, 23, 24 और 25 तारीख आपके लिए थोड़ी सी सावधानी भरी रहेगी। चंद्रबल कमज़ोर रहेगा, इन तिथियों पर थोड़ा सावधान रहना होगा। अब तिथियों के हिसाब से बता देते हैं कि क्या आपको मिल सकता है। भाई 1, 2, 28 और 29 रोग ऋण शत्रुओं की चिंता मन में सता सकती है, कंपटीशन अधिक करना पड़ सकता है। और इसी के साथ भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई लेन देन करते हैं तो इन तिथियों पे आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। 3, 4 और 30 तारीख आपके लिए लकी साबित होंगी। दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 5 और 6 तारीख फिर से आपको थोड़ा सा सावधानी भरिया तारीखें रहेंगी।
इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। मनोबल आपका टूट सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप फील कर सकते हैं। 7 और 8 तारीख भाग्य का साथ देने वाली तिथियां रहेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। 9 और 10 तारीख को कार्य सिद्धि योग के चलते सफलताएं मिलेंगी। 11, 12, 13 तारीख को इनकम होने का योग, इच्छाओं की पूर्ति का योग, फ्रेंड सर्कल में वृद्धि का योग बनेगा। 14 और 15 तारीख खर्च की दृष्टि से शुभ नहीं है, घर से बाहर रहने का योग बन सकता है। माता पक्ष के साथ और परिजनों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। 16, 17, 18 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 19 और 20 तारीख को आपको खास तौर पर एक बात का मैं और बता दूं, 19 और 20 तारीख को आपको धन में वृद्धि का योग देखने को मिल सकता है। 21 और 22 तारीख आपके पराक्रम और हिम्मत को बढ़ाने वाली, इमेजिनेशन को बड़े लंबे स्केल पर ले जाने वाली होंगी। गलत प्रयोग नहीं करने आपने किसी भी चीज़ की, अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि के। 23, 24 और 25 तारीख आपके लिए सावधानी भरी रहेगी। यहाँ पर एक शुभता देखने को मिल सकती है कि आप अपने परिवार के साथ सुख शांतिपूर्वक इस तारीख में रहेंगे, इसमें रहने का योग दिखाई दे रहा है। 26 और 27 तारीख आपके ज्ञान में बढ़ाने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली, आपके संतान पक्ष को बढ़ाने वाली, प्रेम प्रसंगों में भी सफलता दिलाने वाली रहेगी। इस समय में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। किस चीज़ का? अपने प्रेमिका के साथ अच्छा कुछ बना कर रखें। दर्शकों, यह था तिथियों के हिसाब से गोचर। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इस मास को शुभ कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहला काम आपने यही करना है, अपने माता पिता को खुश रखने का प्रयास करें, अपनी इष्ट साधना करते रहें। आपकी लगन के मालिक बनते हैं मंगलदेव को शुभ बनाए रखना परम आवश्यकता है। और 18 जून के बाद वह द्वादश स्थान पर होंगे, तो आपको सेहत से संबंधित ना परेशानी हो, आपको कोई अचानक से कोई चोट भय ना हो, इसलिए श्री हनुमान जी की पूजा उपासना आप जरूर करें। दर्शकों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।